आप देख रहे हैं देवभूमि झारखंड न्यूज। देश के सबसे बड़े नक्सली नेता जो आज के दिन में अघोषित रूप से भाकपा माओवादी के महासचिव के रूप में काम कर रहे हैं, पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा के दस्ते के 25 नक्सलियों ने झारखंड के डीजीपी तदासा मिश्रा के समक्ष पुलिस मुख्यालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। इनके अलावा 2 उग्रवादियों ने भी आत्मसमर्पण किया है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो आज 25 माओवादी समेत 27 उग्रवादियों ने सरेंडर कर दिया है। झारखंड पुलिस ने इन नक्सलियों को सम्मानित भी किया है, पुरस्कार के रूप में कुछ राशि का चेक दिया है और मुख्य धारा में आने लौटने पर सभी का स्वागत किया है। ये झारखंड का सबसे बड़ा सरेंडर है और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि झारखंड के जो गिरिडीह जिले के खुखरा क्षेत्र के रहने वाले हैं मदनाडीह के मिसिर बेसरा, वो भाकपा माओवादी पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं और आप कह सकते हैं कि आज के दिन में वो भाकपा माओवादी के महासचिव के रूप में काम कर रहे हैं। उनके दस्ते के जो सदस्य हैं 25 सदस्य, उनमें 8 हार्डकोर नक्सली हैं। उन लोगों ने आज समर्पण कर दिया है। कुल मिला के देखें तो ये मिसिर बेसरा और इसके अलावा भाकपा माओवादी के जो केंद्रीय कमेटी सदस्य हैं असीम मंडल, इन दोनों के लिए एक बड़ा झटका है। अब मिसिर बेसरा के समक्ष गिने जो है बहुत कम विकल्प बचा है। उनके पास ये मौका है कि वो सरेंडर करके मुख्य धारा में आ जाए या तो फिर पुलिस का जो मुठभेड़ का सामना करना पड़े। मिसिर बेसरा की ताकत बहुत ही सीमित हो चुकी है। सारंडा के जंगलों में मिसिर बेसरा और उनका दस्ता आज भी सक्रिय है और सुरक्षा बल लगातार उनकी घेराबंदी पिछले 1.5 महीने से किए हुए हैं। और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो घोषणा किया था कि देश को नक्सल मुक्त 31 मार्च तक जो घोषणा किया था कि देश को नक्सल मुक्त कर देंगे, उस पे उन्होंने पार्लियामेंट में इसकी घोषणा भी कर दी। लेकिन इस घोषणा के बीच में जो है एक बड़ा बैरियर जो है वो मिसिर बेसरा के रूप में है। मिसिर बेसरा जो देश के टॉप नक्सली लीडर है वो आत्मसमर्पण करने को राजी हैं। वो लगातार सुरक्षा बलों के साथ लड़ रहे हैं और लेकिन मिसिर बेसरा के समक्ष ये विकल्प नहीं है बच रहा है कोई क्योंकि उनके दस्ते के जितने जो प्रमुख लोग थे उन लोगों ने सरेंडर कर दिया। अब देखें तो आज जो मिसिर बेसरा के जो साथियों ने सरेंडर किया है उनमें 8 ऐसे हैं जिन पर कि 33 लाख रुपए का सरकार ने इनाम घोषित किया है। इन माओवादियों ने 16 हथियार और 2857 गोलियां यानी भारी मात्रा में गोली बारूद के साथ खुद को पुलिस को सौंप दिया है। और आज के दिन में मिसिर बेसरा अब सारंडा जंगल में अपने चंद साथियों के साथ लड़ रहे हैं। और इधर आपको बता दें कि गिरिडीह और धनबाद की सीमा का रेखा जो है पलमा का जो क्षेत्र है नक्सलवाद का जो गढ़ है वहीं से सटा हुआ एक मदनाडीह गांव है, उसी गांव के मिसिर बेसरा है। मिसिर बेसरा को सरेंडर करने के लिए लगातार पुलिस प्रशासन सीआरपीएफ उनके परिवार के साथ कांटेक्ट में है। हम आपको यहाँ पर याद दिला दें कि देवभूमि झारखंड न्यूज ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था। अपनी एक स्पेशल रिपोर्ट में हमारी टीम गई थी मिसिर बेसरा के घर और उनके भाई देवीलाल बेसरा जो कि पारा शिक्षक हैं, अपने गांव के ही स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्होंने देवभूमि झारखंड न्यूज के माध्यम से मिसिर बेसरा से अपील की थी कि भैया तुम घर लौट आओ और परिवार के साथ मुख्य धारा में आओ। मिसिर बेसरा के जितने भी भतीजे हैं, उनके एक दामाद हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उनके भाई के दामाद जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भी हैं, और मिसिर बेसरा का जो पुत्र है जो कि प्रवासी मजदूर का काम दक्षिण भारत में इस करके किसी तरह अपना जीवन गुजारता है, वो भी इन दिनों अपने घर में है। वो भी अपने पिता से अपील कर चुका है कई बार वीडियो के माध्यम से, पत्र लिख के भी, पूरा परिवार संयुक्त रूप से कि मिसिर बेसरा जी आप सरेंडर कर दीजिए। अब आज की जो परिस्थितियां हैं वो काफ़ी बदल चुकी है। जिस परिस्थिति में आप घर से निकले थे आज वो परिस्थिति नहीं है। समाज में काफ़ी बदलाव हो गया है। आप आवें और घर में लौटे और जो सरकार का
जो सरेंडर पॉलिसी है उसका आप लाभ उठावें। सीआरपीएफ ने भी इनके परिवार के माध्यम से मिसिर बेसरा से संपर्क करने की कोशिश करवाया। परिवार के लोगों का करीब कई 2-3 चक्र में इनके परिवार के लोग सारंडा के जंगलों में आपका चाईबासा यहाँ पर गए और मिसिर बेसरा से संपर्क करने की कोशिश की। हालांकि उनका डायरेक्ट तो संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन यह मैसेज, उनका मैसेज जरूर मिसिर बेसरा तक पहुंच गया। अब मिसिर बेसरा के पास 2 ही विकल्प बचा है, या तो वो पार्टी महासचिव के रूप में काम करे और दूसरा अपने परिवार की जो मार्मिक भावनात्मक अपील है उसको स्वीकार करते हुए मुख्य धारा में आ जाए। यहाँ आपको हम ये भी बता दें कि मिसिर बेसरा जिनके साथ या जिनके अगुवाई में नक्सलवाद की ओर उन्होंने रास्ता चुना था, वो प्रशांत बोस, उन्होंने भी अपने निधन से कुछ दिन पूर्व होटवार जेल में उनकी मौत हो गई थी। वो काफ़ी बुजुर्ग थे और प्रशांत बोस ने भी एक पत्र लिखकर मिसिर बेसरा से अपील की थी कि भाई अभी जो है, अब जो है सशस्त्र क्रांति अभी संभव नहीं है और ये माहौल भी नहीं है, आप लोग कृपया करके मुख्य धारा में लौट जाए और सरेंडर कर दे। इसके बावजूद अब तक मिसिर बेसरा ने सरेंडर नहीं किए करने की कोई अभी तक रुचि नहीं दिखाई है और पुलिस लगातार उनके सारंडा जंगलों का जो उनका जहाँ पर अभी वो सक्रिय है उसकी घेराबंदी की हुई है। हेलीकॉप्टर से भी, ड्रोन से भी उनकी निगरानी की जा रही थी और एक माओवादी उनके दस्ते का मारा भी गया था कुछ दिन पूर्व मुठभेड़ में। और ऐसी परिस्थिति में 25 मिसिर बेसरा के 25 सदस्यों ने उनका साथ छोड़कर वो लौटे और डीजीपी तदासा मिश्रा जी के समक्ष आज सरेंडर कर दिया। और यह सरेंडर एक संकेत है कि मिसिर बेसरा की ताकत काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। अब गिने चुने ही उनके साथ दस्ते में लोग बाकी हैं। आज जो आप 27 नक्सलियों जिन्होंने सरेंडर किया, आप उनको यदि देखें तो उसमें आपको ये इसमें 6 जो सरेंडर करने वाले में आधा दर्जन सब जोनल कमेटी, वही आधा दर्जन एरिया कमेटी और 13 सदस्य जो है वो दस्ता सदस्य के रूप में सक्रिय हैं, है ना। इधर गुमला में भी जेजेएमपी के संगठन के 2 उग्रवादियों ने सरेंडर कर दिया है। और अब मिसिर बेसरा के दस्ते में जो मिसिर बेसरा के लिए जान देने वाले दस्ता में जो सक्रिय कमांडो थे नक्सलियों के, उन्होंने मिसिर बेसरा का साथ छोड़कर पुलिस के पास सरेंडर किया है। उनमें आपको करण उर्फ डांगूर, गादी मुंडा उर्फ गुलशन, रामदयाल मुंडा, वंदना उर्फ शांति, सुनीता सरदार उर्फ बारी, रेखा मुंडा उर्फ जयंती आदि प्रमुख हैं। आज गोद में ली हुई एक मासूम बच्चे को गोद में लेकर एक महिला नक्सली भी सरेंडर करने पहुंची थी और सभी ने हथियार डाल दिए। इस पहल को स्वागत करते हुए मिसिर बेसरा के भी जो परिवार के लोग हैं उन्होंने भी आज एक बार अपील की है मिसिर बेसरा से कि आप जो है सरेंडर कर दीजिए और मुख्य धारा में लौट जाइए। पूरा परिवार आपका स्वागत और समाज आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। अब इस पे नज़र टिकी हुई है कि मिसिर बेसरा के आज भी 2 जो प्रमुख स्तंभ हैं, एक से भाकपा सेंट्रल कमेटी के मेंबर, सेंट्रल कमेटी के जो मेंबर हैं मिसिर असीम मंडल, और जो सबसे हार्डकोर है माना जाता है जिनको पारसनाथ के तलहटी पर रहे पीरटाण के गांव में रहने वाले अजय महतो, जो कि 25 लाख मेंबर है भाकपा माओवादी के, वो आज भी इनके साथ हैं मिसिर बेसरा के साथ। आज जिन 25 साथियों ने मिसिर बेसरा का सरेंडर किया है उसमें अगर आप गौर करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इनमें से एक भी जो है पारसनाथ जोन के नक्सली नहीं है। यानी जो मिसिर बेसरा के साथ उनकी सुरक्षा में जो लोग लगे हुए हैं और उनके साथ जो सुरक्षा बलों से लड़ रहे हैं, जिनमें अजय महतो सबसे बड़ा नाम है इस क्षेत्र में, पारसनाथ से लेकर सारंडा तक वो काफ़ी बड़ा नाम है। नक्सलियों में वो काफ़ी खूंखार माने जाते हैं और उन्होंने भी अभी साथ नहीं छोड़ा है। कुल मिला के पारसनाथ के जो चंद बचे माओवादी आज भी मिसिर बेसरा के साथ हैं, वो उनके साथ हैं। और अगर ये लोग, इन लोगों ने सरेंडर कर दिया तो निश्चित रूप से मिसिर बेसरा को भी सरेंडर के लिए आगे आना होगा। और कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि झारखंड के लिए एक सकारात्मक चीज़ है। और
सभी की इच्छा है, परिवार की भी और सरकार की भी, कि भाई मुठभेड़ की स्थिति ना हो और ये लोग स्वतः सरेंडर कर दे। जिस तरह आज 25 और 2 27 उग्र नक्सली 25 नक्सलियों ने और 2 उग्रवादियों ने जो सरेंडर किया है, उस तरह मिसिर बेसरा और उनके जो बाकी बचे खुचे नक्सली हैं वो सरेंडर करें और सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी है उसका फ़ायदा उठावे। तो इस पे अब नज़र टिकी रहेगी कि क्या मिसिर बेसरा अपने बेटे, भाई, भतीजों सभी की पुकार सुनकर सरेंडर करेंगे। निश्चित रूप से आने वाले जो 4-5 दिन होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि मिसिर बेसरा या तो सरेंडर करेंगे या फिर उनकी लड़ाई होगी जो हो, लेकिन इच्छा उनके परिवार की है कि वो सरेंडर कर दे और इसका फ़ायदा हो। अब यही बात हम आज के आपके साथ शेयर किए। नमस्कार, धन्यवाद। जिस जगह पे खड़े हैं ये जगह गिरिडीह जिले के पीरटांव प्रखंड का हरलाडी पंचायत का इलाका है। हरलाडी पंचायत करके विशेष करके ये मदनाडी गांव है, आदिवासी बहुल गांव। यह एक खास गांव है। खास गांव क्यों है इसके पीछे हम आपको बता देते हैं। आज न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश में नक्सलवाद के आंदोलन में, नक्सलवाद में मिसिर बेसरा का नाम सुर्खियों पर है। और देव जी जिन्होंने तेलंगाना में आत्मसमर्पण किया है कुछ दिन पूर्व, वो पार्टी के घोषित तो नहीं कर सकते लेकिन एक पार्टी के महासचिव के रूप में सीपीआई माओवादी जो है, भाकपा माओवादी के महासचिव के रूप में वो काम कर रहे थे। उन्होंने अपने साथियों के साथ तेलंगाना में सरेंडर कर दिया है, हैदराबाद में। और इसके बाद जैसे कि चर्चा है, पूरे देश में चर्चा है इस बात का कि इसी गांव का एक युवा जो पिछले करीबन 40 साल से नक्सलवाद आंदोलन में जुड़ा हुआ है और नेतृत्व दे रहे हैं, वो हैं मिसिर बेसरा। मिसिर बेसरा भाकपा माओवादी के पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं। और चर्चा है कि देव जी के बाद पार्टी की कमान जो है इनके हाथों में सौंपने की तैयारी संगठन की ओर से चल रही है। तो आज हम ये जानने का कोशिश किए कि क्या सोचते हैं उनके गांव के लोग, उनके गांव के, उनका परिवार, उनके भाई और गांव के लोग क्या सोचते हैं। और बदले हुए माहौल में जो अभी परिवर्तन का दौर चल रहा है जिसमें बड़े बड़े नक्सली लीडर आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो क्या स्थिति है और परिवार के सदस्य और क्या चाहते हैं। साथ साथ हम आपको ये चीज़ भी दिखाना चाहते हैं कि उनके गांव और इतने बड़े वो नक्सल आंदोलन के वो लीडर हैं, तो क्या सिचुएशन है उनके गांव का, उनके खुद का घर का। तो ये आप उनके गांव को ये देख सकते हैं कि इस गांव में सड़क है। यहाँ सरकार ने यहाँ तक आने के लिए सड़क बनाया है, अभी इसमें मरम्मत की ज़रूरत है सड़क की। और सरकार की ओर से, सरकार के जो प्रतिनिधि हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए लोगों का उनका कहना है कि सड़क शीघ्र ही सड़क का भी मरम्मत कार्य होगा। तो आपको हम दिखा देते हैं कि मिसिर बेसरा जी का जो पुराना घर है वो क्या था। तो ये जो आपको यहाँ पर आप देख सक रहे हैं कि जो
ईटा का चंद टुकड़ा यहाँ पर जो गिरा हुआ है, ये मिसिर बेसरा का आप ये कह सकते हैं कि ये इनका पैतृक मूल घर है। आज कहने को घर नहीं है, कुछ भी यहाँ पर नहीं बचा है। उनके एक पुत्र है जो कि प्रवासी मजदूर के रूप में बाहर में काम करके अपना जीवन चलाते हैं। और ये घर में चूंकि इनका घर एकदम घर का आप कह सकते हैं कि पहचान भी मिट गया है, कोई भी चीज़ यहाँ पर इनके कुछ है नहीं। और यहाँ पर सामने में अगर आप आएंगे तो इनके छोटे भाई जो पेशे से शिक्षक हैं, पारा शिक्षक हैं, इसी गांव के जो सरकारी स्कूल है मदनाडी का जो सरकारी स्कूल है, उसी पारा स्कूल में वो शिक्षक है। और लंबे समय से उनके छोटे भाई देवीलाल बेसरा जी हैं जो कि यहाँ के गरीब आदिवासी बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, पढ़ाने में इनका योगदान है इस स्कूल में। और समर्पित भाव से ये लंबे समय से चकाचौंध से दूर रहकर और शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। इतने समय में ऐसी तो आते रहते हैं, महीना में का पूछताछ के लिए, हाँ, क्या बोलते हैं, इश्तेहार चिपकाने के लिए। अच्छा, कहाँ कहाँ की पुलिस आई है इश्तेहार चिपकाने? ऐसी तो कराची से भी है, दिल्ली से भी आते हैं। दिल्ली से भी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा उड़ीसा से भी आते हैं। बहुत जगह से आए हैं, बहुत जगह से बहुत बार आए हैं। तो इश्तेहार चिपका देते हैं। और कुर्की जैसे करने के लिए भी आते हैं क्या? पहले ही हो चुका है, वो कुर्की पहले हो चुका है जो यहाँ से। मैं यही इसी जो ये जो जगह है यहीं पर कुर्की हो चुका है। तो कई बड़े बड़े नक्सली लीडर जो हैं वो सरेंडर कर रहे हैं। और उसमें से कई लोगों के परिजनों ने अपील किया कि भाई आप मुख्यधारा में आके और विकास में जुड़े, कि आप अपने भाई से देवभूमि झारखंड न्यूज के माध्यम से कुछ कहना, अपने भाई को कुछ कहना चाहेंगे? कहने का खास बात है सर, कोई भी माध्यम से हाँ खुल के बोलिए, कोई हम भी वो आने का ही करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग साथ में रहेंगे। हाँ। इतना दिन तो बाहर में रह गए, तो अब तो लगभग पूरा पे में है अभी। हाँ। इसलिए हम भी अपील करना चाहेंगे कि मुख्यधारा में आए। जी। मुख्यधारा में आए और इस क्षेत्र के विकास में सहयोग दें। परिवार के साथ, मतलब आपकी भी इच्छा है कि भाई भी आपके साथ इस घर में खुशहाल सब लोग रहते हैं। तो अभी आपने देखा कि देवीलाल बेसरा जी अपने बड़े भाई भाकपा माओवादी के पुलिस ब्यूरो के मेंबर मिसिर बेसरा जी से आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि भैया तुम घर लौट आओ और हम लोग पूरा भाई परिवार सब लोग जो है अपने इस गांव में, इस मिट्टी में जहां जन्म लिए वहां खुशहाल मिलजुल के रहेंगे। यही आप कहना चाह रहे हैं? जी। तो ये इनकी ये अपील है, ये चाहते हैं कि वो भी आवे। और इसमें क्या उनका बेटा का भी सहमति है? वो भी चाहता है कि बेटा भी चाहता है। बेटा का नाम और उसके बारे में बताएं, कहाँ मजदूरी कैसे कर रहे हैं? वो करते हैं सर महाराष्ट्र में मजदूरी करते हैं। क्या नाम है मिसिर बेसरा जी के बेटा का? सिद्धार्थ मिसिर बेसरा के एक पुत्र हैं सिद्धार्थ बेसरा, जो कि महाराष्ट्र के पुणे में प्रवासी मजदूर के रूप में काम करते हैं। अभी वो आए हुए हैं, हालांकि कहीं यहीं पर लोकल कहीं निकले हैं, उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो देवीलाल बेसरा जी कह रहे हैं कि सिद्धार्थ की भी इच्छा है कि उसके पिताजी, उसके बाबा मिसिर बेसरा जी वो मुख्य धारा में लौट के आए और